हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एक्टिविटीज़, जिसको सीसी कहा जाता है। सीसी का यूनिट 1 का जो सेकेंड टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स। द वेरी फर्स्ट इज अ कल्चर एंड सेकेंड इज डाइवर्सिटी। तो इन सब की मीनिंग को पहले इंडिविजुअली समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर को ऑलरेडी हम पिछले क्लास में या पिछले सेशन में या जो पिछली जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि कल्चर क्या है। तो कल्चर रिफर्स टू द बिलीफ, वैल्यूज, बिहेवियर एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, एंड डाइवर्सिटी रिफर्स टू द क्वालिटी विच मेक्स अ क्लास यूनिक्स। एक्चुअली डाइवर्सिटी का लिटरल मीनिंग देखा जाए तो डिफरेंस होता है, बट इन केस ऑफ दिस कल्चरल डाइवर्सिटी हम उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं। दैट मेक्स अ क्लास यूनिक इंक्लूसिव ऑफ कलर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, बट जस्ट नॉट लिमिटेड टू दिस। ओके, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन्स आर डिफरेंट। There are some person, we can distinguish them on the basis of the color, basis of the language, ethnicity, socio-economic status and cultural background. Okay, but in context of the cultural diversity we do not consider as a difference. Okay, we make them as a unique class inclusive of all these features. Okay, that is the diversity. सो अगर कल्चरल डाइवर्सिटी को एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्लेस वेयर पर्सन ऑफ द डिफरेंट कल्चर, different languages, different colors, different ethnicities, different social economic status are grouped together. Okay, that forms the diversity. And if especially we look upon the culture perspective, that forms the cultural diversity. So cultural diversity is a quality of multiculturalism. इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। मल्टीकल्चरिज्म मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ये ऐसा सेटिंग या इन्वायरमेंट जहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग क्या हो, प्रेजेंट हो, विच इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अ बिलीफ and practices that respect and the presence of diverse group in a society and acknowledge and values their socio-culture inequalities and support and enables their continued contribution within an inclusive cultural setting which allows all within the institutions or society. सो कल्चरल डाइवर्सिटी के कहने का यही मतलब है कि ये एक मल्टी कल्चरिज्म का फॉर्म है जहाँ पर अलग अलग और डिफरेंट कल्चर्स के लोग क्या होते हैं, एक प्लेसेस पे रहते हैं और एक दूसरे के प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं और अपने अपनी तरह से क्या करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और इंक्लूसिवनेस की एक फीलिंग डेवलप होती है। जहाँ पर हमें ऐसा ये डाइवर्सिटी टर्म भले डाइवर्सिटी हो या डिफरेंसनेस इंडिकेट करता हो, बट ये क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करती है जहाँ पर एवरीवन फील्स रिस्पेक्टेबल. So that setting or the environment is nothing but the cultural diversity in a society or institutions. So what is the importance of the cultural diversity? It is deep learning, confidence and growth, preparation for the future and more empathy, or we can say it develops the more empathy among the individuals in a cultural diverse environment. So how the deep learning is achieved, or one can achieve the deep learning in the more culturally diverse environment. So learning happens within a curriculum and outside of it. Okay, so whatever the learning we are developing, okay, it is a part of the curriculum, but apart from the curriculum, whatever the learning we are developing, it is from outside of that curriculum also. So with the diverse student population, students have a privilege to gaining more understanding about the people and background from all over. So this also contributes the diversity of the thoughts and perspective that make learning more interesting and
डायनामिक्स। तो क्या होता है कि हम जब अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ, जैसे हम सभी लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस अटेंड किए, तो ऐसा जरूरी नहीं था कि हमारे साथ एक ही कल्चर के लोग पढ़ रहे हो या एक ही सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग पढ़ रहे हो। हमारे साथ मल्टीपल कल्चर, मल्टी और अलग अलग डाइवर्स कैटेगरी के लोग पढ़ रहे थे। अगर हम सारी डाइवर्सिटी को, कलर, लैंग्वेज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, इन सभी पे अगर देखें तो हम स्कूल और कॉलेज में लगभग अलग अलग कल्चर, कलर्स, लैंग्वेजेस के लोगों के साथ पढ़े हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक दूसरे को समझना स्टार्ट किया, एक दूसरे के लैंग्वेजेस को समझना स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमने बिल्टअप की। दिट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर करिकुलम। आज ये हमारे करिकुलम का पार्ट बन रहा है, पर अगर हम अपनी बैक स्टडीज जाके देखें तो हमारे करिकुलम में ये सारी चीज़ें कभी पार्ट नहीं रही थी। मतलब जो अगर 90s और अर्ली 2000 के स्टूडेंट्स हैं, उनके करिकुलम में ये सारी चीज़ें पार्ट नहीं रही, पर आज आपके करिकुलम में पार्ट है। तो आपको ये भी रियलाइजेशन है कि जब हम अलग अलग डाइवर्स लोगों के साथ उठते बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उनके कल्चर के टूवर्ड्स, और वो एक हमें गाइडलाइन मिलती है, और हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, मोर इंटरेस्टिंगली काम कर सकते हैं। देन कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ। व्हेन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट विद पीपल फ्रॉम द वेरिड कल्चर, it provide them with the more confidence in dealing with the things outside of their comfort zones, and it can build the strength of the character, pride and confidences. तो जब हम अलग अलग कल्चर के लोग के साथ काम करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है। देन इसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। देन स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर, प्राइड और कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, सामने वाले में भी डेवलप होता है और हम में भी डेवलप होता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की कल्चर की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो काइंड ऑफ कंफर्ट जोन भी क्रिएट हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है। देन प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें कि स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर कल्चरली डाइवर्स इन्वायरमेंट है, तो हमें वो फ्यूचर वर्क प्लेस के लिए भी क्या कर रहा होता है, कहीं ना कहीं रेडी कर रहा होता है। इफ अ वर्क प्लेस हैज डन द नेसेसरी वर्क, इट इज बाउंड टू बी कल्चरली डाइवर्स। Attending a culturally diverse institute of education will prepare the student for their future in workplace. Then more empathy. Interacting with the people who have a diverse practices, beliefs, life experience and culture promotes empathy. जब हम अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ बात करते हैं तो हमारी उनके टूवर्ड्स जो एम्पैथी है वो ज़्यादा डेवलप होती है। तो यू कैन नेवर फुल्ली अंडरस्टैंड द समवंस लाइफ विदाउट बीइंग देम, so you can learn, listen and understand and develop the empathy. Then what are the benefits of the culturally diverse environment? It develops the compassion, which is closely associated with the empathy, innovations, productivity, new opportunities and problem solving. So how compassion, communication and understanding of the differences lead to the increased compassion instead of the जजमेंट। जब हम अगेन इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन होती है, तो ये हमारे बीच में क्या होता है, कंपैशन डेवलप करता है इंस्टेड ऑफ द जजिंग की को वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, ओके उनके कल्चर में कैसा होगा। इंस्टेड ऑफ जजमेंट हम क्या करते हैं, कंपैशन डेवलप करने लगते हैं। देन नेक्स्ट इज इनोवेशन, वेराइड पर्सपेक्टिव एंड द लेंस ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड लेंड टू इनोवेटिव थिंकिंग। अब इस चीज़ को समझते हैं कि प्रैक्टिसेस क्या होती है हर कल्चर में, किसी भी वर्किंग की प्रैक्टिसेस क्या होती अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एक छोटा बच्चा होता है, उसको संभालना होता है ठंडी में, विंटर सीजन में, तो कई कल्चर में है कुछ अलग प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, कई कल्चर में कुछ और गोदड़ी या ऐसा कुछ रैप करने के लिए कुछ अलग मतलब क्लोथ्स होते हैं या कुछ अलग मैकेनिज्म है, तो वो क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। तो अलग अलग कल्चर के लोग किस तरह से उस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं, वो क्या करता है, एक इनोवेटिव थिंकिंग या एक इनोवेटिव मेथड क्या करता है, डेवलप करता है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो दिस अगर हम अलग अलग कल्चर में सेम प्रैक्टिस, क्योंकि विंटर में हम रैप क्यों करते हैं बच्चे को,
उसको ठंडी से बचाने के लिए ना, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर में, मतलब अल्टीमेट एम क्या है, वन, पर प्रैक्टिसेस सब जगह अलग अलग है। तो उन सभी प्रैक्टिसेस को हम क्या करें, एनालाइज करें, तो हम एक इनोवेटिव टेक्निक से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देन प्रोडक्टिविटी, people who come together and bring their own style of working together tends to support a more productive team। अब सेम यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी वैसी हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोग आते हैं, एक वर्क करने का तरीका होता है, देन कुछ कल्चर में उसी वर्क को एग्जीक्यूट करने के कुछ अलग मेथड्स होते हैं। तो क्या होता है, वेन एवर वी डिस्कस फॉर द एनी स्ट्रैटेजी, ओके, द पर्सन कैन पुट हिज स्ट्रैटेजी, ओके, ब्रिंगिंग इट फ्रॉम दियर कल्चर, उसके कल्चर्स में से, या उसके यहाँ पर जिस तरह से इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता था, वो आप क्या कर सकता है, यहाँ पर पुट कर सकता है। एंड पुट करने के बाद अगर आइडिया अच्छा है, दैट इज लीड टू इनोवेशन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और साथ ही साथ जब हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं कल्चरली डाइवर्स इन्वायरमेंट में, एक दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक कंफर्ट जोन और एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Then new opportunities, the diversity opens the door to new opportunities and blending of the ideas। अगेन वही बात हो रही है हमारी कि blending of the ideas होती हैं, which would otherwise have been homogeneous। otherwise क्या होती थी, homogeneous ideas, बस एक ही तरह से चलना है। पर क्या होता है, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, अलग अलग डाइवर्स इन्वायरमेंट से आते हैं, उनकी अलग अलग डाइवर्स प्रैक्टिसेस होती हैं, उन सभी को ब्लेंड करके एक कुछ नया क्रिएट किया जा सकता है। And problem solving, challenges are layered, so having people with the different backgrounds can lead to better problem solving with richness of the opinions। So that's all with the cultural diversities and their importance and the benefits। I have discussed all with respect to the education only, okay, there may be more benefits and importance of this, okay। So that's all with the this part. If you love the video, please like the video, share with your friends and subscribe the channel if yet not। Thank you so much।